बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आधा खानदान समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है, कुछ भाजपा को कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। अखाड़ा में आज बात सियासी अंगने में ससुर वर्सेस बहू की। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में ससुर और बहू आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान अपने घर में ही घिर गए हैं। उनकी बहू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तौकीर रजा खान की बहू ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तौकीर रजा की बहुत निंदा की है और उनकी बहू निदा खान का ये आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बहू को कभी इंसाफ पाने में मदद नहीं की। निदा खान ने आरोप लगाया कि तौकीर रजा महिलाओं का सम्मान नहीं करते और प्रियंका वाड्रा का समर्थन करना उनकी राजनीति है। निदा खान ने आरोप लगाया कि 3 तलाक की वजह से उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े, लेकिन शिकायत करने के बाद भी तौकीर रजा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। साथ ही निदा खान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अन्याय करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी और योगी सरकार का समर्थन भी कर डाला। देखिए, जो आदमी अपने घर की बहू के साथ इतना गलत कर सकते हैं तो वो मतलब दूसरी कम्युनिटी या हम कह सकते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उस खानदान में पैदा हुए हैं तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार वो चलाएंगे, सरकार इन्हें नहीं चलाएगी। अगर हम कोई बात भी मतलब जब ये सब चल रहा था मेरा मामला, तो अगर मैं इनसे नहीं डरी तो इन्होंने फतवों का इस्तेमाल करा। ऐसे फतवे तो शायद ही कोई सुनता होगा। उस फतवे में इन्होंने ये लिख के दिया कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे मौते में कोई मतलब कोई शामिल ना हो। मैं बीमार पड़ूं तो कोई मेरी दवाई ना करे, और अगर क्या कहते हैं मुझसे जो मिलेगा उसका भी बॉयकॉट करे। मतलब सोसाइटी से बॉयकॉट करना एक बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। जो आदमी एक महिला के लिए इतना गिर सकते हैं, इतनी तुच्छी सोच रख सकते हैं कि उस पर फतवा तक लगा दे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बात है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर मियां किसी पार्टी को समर्थन देने लायक ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका समर्थन कोई क्यों लेना चाहेगा। जो अपने घर में ही बैलेंस बना के नहीं चल पाए, वो आगे मतलब क्या करेंगे, किसी पार्टी का क्या भला कर सकते हैं। बीजेपी से समीर सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सलमान निजामी हमारे साथ हैं। आप बताइए सलमान निजामी, क्या कहेंगे? इनका तो वहां पे स्वागत हुआ है जिनका कैंपेन है लड़की हूं लड़ सकती हूं। देखिए, घरेलू ये मसले हैं, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, भाजपा उत्तर प्रदेश में हार रही। अब ये पारिवारिक लड़कियों को सामने लाके उनका जिस तरीके से बयान दिलवाना उनके खिलाफ, और ये रजा साहब जो है इन्होंने स्टेटमेंट साफ कर दिया था कि भाई अगर मेरे खिलाफ मैंने कोई ऐसी बात बोली है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही है। आप इन पे बेरोजगारी पे सवाल करेंगे तो ये हिंदू मुसलमान मुद्दा सामने लाएंगे। विकास की बात करेंगे हिंदू मुसलमान, चाइना पे बात करेंगे हिंदू मुसलमान, नौकरी पे बात करेंगे यहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ है सलमान निजामी? यहाँ तो बहू और ससुर की बात है, ये तो खानदान की बात है। और यहाँ पर आप ये भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 48% 49% जो वोट शेयर है वो महिलाओं का है। और ये जो ब्रेकअप है ये तो अक्रॉस कम्युनिटीज है, हर समुदाय में यही ब्रेकअप है। तो क्या 49% महिलाओं की बात नहीं सुनी जाए? क्या निदा खान की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? निदा खान ने क्या कहा कि भाई उनके ससुर
तौकीर रजा खान जो अपने ही घर में इंसाफ नहीं कर पाए, वो कहने को तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या ऐसे फतवे जैसे जारी किए गए, क्या आप उन फतवों से इत्तेफाक रखते हैं सलमान निजामी? नहीं, देखिए, रिश्ता जब है ही नहीं तो अब वो बाहर क्या स्टेटमेंट दे, वो हम पारिवारिक, वो रजा साहब से आप पूछिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान औरतों को कब्रों में से निकाल के उनके साथ बलात्कार करिए। और ये लोग या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जिनको 3 तलाक देकर के घर से बाहर किया गया हो और उनको कहा गया हो कि ये नहीं होना चाहिए, या फिर उन्हीं मुसलमान महिलाओं को फिर सीए के आंदोलन में जेलों में डाला। किन महिलाओं की लिंचिंग की गई, किन महिलाओं को जेलों में डाला, बताइए। जो कानून तोड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन जिसके साथ नाइंसाफी होगी उसके साथ इंसाफ करना क्या गलत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का जहां पर ये स्लोगन है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों के लिए लड़ेंगे, अब एक निदा खान आकर कहते हैं कि जिसको आपने पार्टी में शामिल किया है उसने मेरे साथ ही इंसाफ नहीं किया। देखिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और उन्हें सपोर्ट किया है। बहुत से लोग बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। और भाजपा जो है, भाजपा के विधायक जो है बलात्कारी जो है उन्नाव का रेप केस आपके सामने है। और मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो तो खुलेआम ये मुसलमानों के लिए कहते हैं कि अगर एक हिंदू का कत्ल किया तो 1000 मुसलमान मरेगा। ये मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने केस जो हैं उन्होंने आप बताइए, हम तो परिवार पूछ रहे हैं, मुसलमान विद इन मुसलमान की बात कर रहे हैं। एक मुसलमान औरत का किसी एक और मुसलमान ने किस तरह से नाइंसाफी की है ये पूछ रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान अब आप कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं, ना ही कोई और कर रहा है। अच्छा एक मिनट सलमान, यहाँ निदा खान का एक और आरोप है कि तौकीर रजा अपनी बहू को इंसाफ नहीं दिला पाए तो औरों के लिए क्या खड़े होंगे। उनका दावा है कि तौकीर रजा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। रिसेंटली तौकीर मियां के कुछ इंटरव्यूज़ देखे और देखने में आए, पढ़ने में आए कि वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक लड़की हैं और लड़ सकती है, उनका नारा है, हम उनके बड़े भाई बन के उनका साथ देंगे। तो कभी उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि उनकी बहू जो कोर्ट के चक्कर काट रही है, जगह जगह जाके इंसाफ मांग रही है, कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। वो सिर्फ एक तरीके से मुद्दा बना रहे हैं, लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं फिर से कि ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। तो समीर सिंह जी, क्या निदा खान जी को बरेली से लड़वाने का इरादा है? नहीं, देखिए आनंद जी, निदा खान जी अगर लोकतंत्र में कहीं से लड़ना चाहती हैं तो लड़े, लेकिन अभी जो लड़ाई लड़ रही हैं वो लड़ाई इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, गलत बयानी कर रहे थे। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिसके ऊपर आरोप है? 107 विधायकों को टिकट हमने दिया, एक भी आरोपी नहीं है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट को देख लीजिए। तौकीर रजा जिस प्रकार का बयान देते हैं, जिस प्रकार की तकरीर करते हैं, देश तोड़ने की तकरीर करते हैं, देश में विध्वंस फैलाने की तकरीर करते हैं और अपने बहू को प्रताड़ित होने से नहीं बचा पा रहे हैं। और वो कांग्रेस के साथ मिलकर, प्रियंका वाड्रा के साथ कांग्रेस के मंसूबे को सफल करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस भी तौकीर रजा की मानसिकता की है। कांग्रेस की भी नेता बटाला इनकाउंटर में आतंकवादियों के मरने पर रोती है। निदा खान जैसी लड़कियां आज लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सब लड़कियों के साथ है, उन सब बहनों के साथ है जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपनी तरफ देखना चाहिए। तो समीर सिंह जी, क्या बीजेपी का ये तरीका है कि अब देखिए मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों के बीच में अब डिवाइड कर दिया जाए? अब मुस्लिम महिलाओं को वोट चाहिए बीजेपी को, मुस्लिम पुरुष करें या ना करें? नहीं, देखिए आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी का